बैकरूम्स लेवल 42 दी होराइजन, जो कि एक क्लास 5E इन्वायरमेंटल सर्वाइवल डिफिकल्टी लेवल है। अनसेफ, अनसिक्योर बट एट लीस्ट नॉन एंटिटी हजार्ड्स। अगर इस लेवल की अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये लेवल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, द ट्रीज, द वॉल्केनो और द होराइजन। द ट्रीज ऑब्वियसली एक जंगल वाला इलाका है जो कि बहुत ही घना है और यहाँ हमेशा अंधेरा ही रहता है। और हाँ, यहाँ की हवा भी काफी टॉक्सिक है, तो यहाँ गैस मास्क और फ्लैशलाइट कंपलसरी है। लेकिन गलती से भी मशाल मत ले आना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर टॉक्सिक होने के साथ साथ एक्सप्लोसिव पार्टिकल से भी भरा पड़ा है। तो एक छोटी सी चिंगारी भी 5-10 मीटर बड़ा आग का गोला बना सकती है, जिस एक्सप्लोजन में आपकी जान जा सकती है। और अगर बच गए तो उस एक्सप्लोजन से जंगल में आग लग जाएगी, जिस आग को बुझाने के लिए यहाँ बारिश होने लगेगी। प्रॉब्लम ये है कि ये बारिश एक एसिड रेन होगी, जो कि पेड़ की लकड़ी और जमीन छोड़ के सब जला देगी, चाहे फल हो या पत्ते, चाहे वॉन्डरर हो या फिर कोई एंटिटी, और फिर जमीन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस बारिश से बचने का एक ही तरीका है, किसी गुफा या फिर बड़े पत्थर के नीचे शेल्टर ले लो जब तक आग बुझ नहीं जाती। अगला इलाका है दी वॉल्केनो, एक प्रोएक्टिव वॉल्केनिक एरिया जहाँ धड़ाधम वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, लावा पूल्स बनते रहते हैं और डेब्रिस गिरते रहती है। बेसिकली एक डिजास्टरस एरिया जहाँ पर आपको अपना हर एक कदम देख कर रखना पड़ेगा, और ऊपर से कोई मलबा आपके ऊपर ना गिर जाए उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि इसी एरिया में इस लेवल की वन एंड ओनली एग्जिट है, जो कि मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बाकी वॉल्केनो वाले एरिया में कुछ खास ऐसा है नहीं। तो अब बात करते हैं दी होराइजन के बारे में, एक ऐसी जगह जो इंसानी दिमाग कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ की जमीन देख तो सकते हो, लेकिन चलते हुए आपको पता ही नहीं चलेगा आप चल कहाँ रहे हो। और इस एरिया की एक डिस्टेंस लिमिट है जहां एक इनविजिबल दीवार मौजूद है, और इस दीवार से टकराते ही आप वापस वहां टेलीपोर्ट हो जाओगे जहां आप होराइजन में एंटर किए थे। पूरा आसमान हमेशा ऐसा ही नजर आता है, नारंगी सागर में तैरता पीला सूरज, ना इधर बहता ना उधर। जैसे आप इसको देख रहे हो वैसे ही ये आपको देखता रहता। और शायद मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, इस लेवल में कोई भी एंटिटीज नहीं होती। अब बात करते हैं एंट्रेंस के बारे में। तो पहली एंट्रेंस किस्मत की बात है, आप लेवल 41 में चल रहे होंगे और खुद ही नॉकलिप होके यहाँ आ जाओगे, तो टोटली लक डिपेंडेंट। दूसरा, अगर आप लेवल 10 की बाउंड्रीज पे ट्रेवल करते रहोगे तो हो सकता है आपका ट्रांजिशन इस लेवल में हो जाए। अब बात करते हैं वन एंड ओनली एग्जिट के बारे में। वॉल्केनो वाले एरिया में लावा पूल्स याद हैं? किसी भी रैंडम लावा पूल में कूद जाओ, स्टार्टिंग में आपको दर्द होगा, खाल जलेगी, बट इवेंचुअली या तो आप लेवल 93 में चले जाओगे या फिर आप